चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आप इस चीज पे जोर क्यों नहीं देखते कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमें सेटअप करने हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं। हमारा संविधान हमें सहायता करता है कि हम मुसलमान बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बनाएं, हमें एड भी मिलती है सरकारों से। लेकिन आज वही मदरसे मजहब को इस्तेमाल करके मानसिक गुलाम बनाने के अड्डे बनते चले जा रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? तो अगर आप उसको मजहब के चश्मे से देखेंगे तो फिर आप वो चश्मा उतारना पड़ेगा आपको। राजीव गांधी को मारने वाला कौन, इंदिरा गांधी को मारने वाला कौन, और गांधी को मारने वाला कौन? कौन है वो कौन से मदरसे से पढ़ कर आए थे? हरामी हो बेटा। आपने बोला इंशाल्लाह एक दिन मुसलमान बच्ची प्रधानमंत्री बनेगी, लेकिन हैदराबाद में अरब से शेख आके 70-80 साल के शेख आके 12-12 साल की बच्चियों के साथ निकाह करते हैं शरिया के नाम पर, पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं, रेप करते हैं, और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के भी खिलाफ बोलते हैं। आप कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अगर मैं ये कह रहा हूं कि एक मुस्लिम बच्ची इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी तो बुरी बात क्या, हिजाब पहनने वाली? मैडम मुझे ये बताइए, जब लॉ कमीशन ने यह कह दिया कि भारत को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है, तो जब लैंग्वेज में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, खाने में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, रिलीजन में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो आप यूसीसी की बात करना चाहिए। यूसीसी की अगर आप बात कर रहे हैं मैडम, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट आपको मिलते, मुझे क्यों नहीं मिलेंगे? क्या वो राइट टू इक्वालिटी का खिलाफ नहीं है? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आप क्यों नहीं चाहते कि मुसलमान बच्चे का कानून या मुसलमान की शिक्षा व्यवस्था या मुसलमान की न्याय प्रणाली 130-35 करोड़ भारतीयों जैसी हो? आपने कन्हैया लाल के ग्रूसम मर्डर को, लिंचिंग को कंडेम किया, उसका मैं स्वागत करती हूँ, लेकिन ये आतंकवादी रातों रात नहीं बन जाते हो ऐसी साहब। मुसलमान बच्चे को पहले अलगाववादी बनाया जाता है। तुम्हारा पहनना ओढ़ना, खाना पीना, कानून, जुडिशरी, शिक्षा सब अलग है। जब वो सेपरेटिस्ट बन जाता है तब कुछ नेता उसको इस्तेमाल कर लेते हैं मुसलमान लीडर बनने के लिए, और कुछ आतंकवादी संगठन इस्तेमाल कर लेते हैं उनको टेररिस्ट बनाने के लिए। अरे कहना क्या चाहते हो? यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं, भाई कौन सा दयाभागा स्कूल ऑफ थॉट होगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा? कौन सा स्कूल ऑफ थॉट होगा बताइए? गोवा में आप मिसाल देते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, गोवा में आप जाकर पढ़ लीजिए, अगर कोई हिंदू शादी करता है और उसकी वाइफ 25 साल या 30 साल के दरमियान में होती है, उनको बेटा नहीं होता है, तो दूसरी शादी कर सकते हैं। आप कौन से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं? मैं आपको ये कह रहा हूं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकते, और मुझे फंडामेंटल राइट मिलता है आर्टिकल 29 में, मेरा कल्चर है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शिद्दत के साथ मुसलमानों के मुद्दे उठाते हैं और लगातार आप मुसलमानों के मुद्दों पर जोर देते हैं, और चुनाव में भी जब जाते हैं, जो भाषण आपके होते हैं, तो आपकी कोशिश ये होती है कि मुसलमान एकजुट होकर के आपका समर्थन करें। तो कहीं आपको पर इसीलिए आरोप लगता है कि आप लगभग वही भाषा बोलते हैं जो कभी मोहम्मद अली जिन्ना बोलते थे। तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और नहीं, मुझे सवाल पूरा कर लीजिए। मैं एक मिनट सर एक बार सुनिए। नहीं, मुझे सवाल एक, मैं आपको गोडसे का साथी कह दूं? मैं गोडसे भी गजब बेइज्जती है। आपको कोई राइट नहीं है मुझे जिन्ना से नहीं कह रहा हूं आपको। नहीं, आपको कोई राइट नहीं है। मैं स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लेता हूं इस बात को। मैं एक भारत के संविधान पर ओथ लिया हूं पार्लियामेंट में। मैं आपसे क्या, आपको ये कोई राइट नहीं सर, माफ करना। आपको जिन्ना नहीं कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। जबान आप क्या बोल रहे हैं? आप बोलना क्या चाह रहे हैं? मैं वही तो, अरे सुन तो लीजिए। सॉरी भाई गलत बात है। आप सुन तो लीजिए। एक शख्स जो 4 मर्तबा का एमपी है, अरे आप सुन तो लीजिए। आपको जेब नहीं देता कि आप जिन्ना के मुझे जोड़ दें। मैंने आपको जिन्ना नहीं कहा, सुन तो लीजिए। आपने कहा उस बात को। नहीं, आप इंप्यूट कर रहे हैं। नहीं, आप सुन तो लीजिए। आप इंप्यूट कर रहे हैं बात को। रुको जरा, सब्र करो। उनको उनका दिमाग का इलाज कराना चाहिए। भाई जिन्ना ने अगर भारत को तोड़ा है, ये क्यों नहीं बोलते कि उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का राइट था? कितने मुसलमानों को वोट डालने का राइट? खाली जो नवाबजादे थे, जिनके पास जमीन थी, जो इनकम टैक्स अदा करते थे, कितने लोगों ने वोट दिया? बिहार में 8% लोगों ने भी वोट नहीं दिया, 8% करीब। तो मुसलमानों पे कहां का आरोप? क्या कांग्रेस के इजलास में जीबी पंत ने मूव नहीं किया था इस देश को विभाजन का, और उसको सेकंड मौलाना अबुल कलाम आजाद ने नहीं किया था? हम कहां जिम्मेदार है इस देश के विभाजन के? ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
आप पर यह आरोप क्यों लगता है कि आप बीजेपी की बी टीम है? सही पकड़े हैं। अगर मैं हर एक के इल्जाम की फिक्र करना शुरू कर दूंगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा ना। वो पुकारते रहे, मैं अपना काम करता रहूंगा। भाई मेरे मरने के बाद तो कोई ये तो नहीं कहेगा कि इसने सौदा किया था अपने ईमान का, या फिर ये गुलाम हो गया था किसी इख्तिदार पर बैठने वालों का। मेरा काम करूंगा मैं। देखिए, जो सच्चाई है उसको बयान करना है, और भारत के मुसलमानों के समझना है कि भारत को अगर मजबूत बनाना क्या है तो भारत के मुसलमानों की पॉलिटिकल वॉइस होनी चाहिए। अगर आप रेडिकलाइजेशन को, अगर आप फ्रिंज एलिमेंट्स को, ब्लैक शीप बोले, सबको अगर कमजोर करना चाहते हैं तो इस खाने को आपको पूरा करना है। और ये जो नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं वो कभी नहीं चाहेंगे। और भाजपा तो खैर उनके पास अब तो ना लोकसभा में कोई मुस्लिम एमपी था ना राज्यसभा में अब है। उनको फिक्र ही नहीं है मुस्लिम वोट की, उनको सिर्फ हिंदू वोट की फिक्र है। I got broads in Atlanta.